आज की क्लास में हम लोग प्रमेय 1.6 पढ़ेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग प्रमेय 1.5 तक पढ़े। तो प्रमेय 1.6 क्या कहता है, वैसी परिमेय संख्या जिसका हर 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m या 2 पे पावर n या सिर्फ 5 पे पावर n के रूप का नहीं हो, उसका दशमलव प्रसार वो शांत होता है। एग्जाम्पल में जैसे 8/3 अगर यदि कहीं पर लिखा हुआ है तो यहाँ देख रहे हैं 3 यानी हर में ना ही या 2 पे पावर n गुना 5, 5 पे पावर m या 2 पे पावर n या 5 पे पावर m का m के रूप का नहीं है, जिसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, वो शांत होगा। नीचे भी देखेंगे हम लोग 17/9, इसको जब 9 को तोड़ेंगे 3 का स्क्वायर, नीचे 3 पे पावर n आ रहा है, जबकि आना चाहिए 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n या तो 2 पे पावर n या 5 पे पावर m के रूप का नहीं है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसका दशमलव प्रसार जो है वह क्या है, इसको या कर सकते हैं हम लोग, इसका दशमलव प्रसार जो है वह अशांत है। उसको अगर एक भाषा में अगर हम लोग समझे, यानी कि हर में अगर यदि 2 गुना 5 या 2 या सिर्फ 5 हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अगर यदि किसी भी परिमेय संख्या के हर में 2 या 5 नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार वो शांत होगा। अब आते हैं हम लोग परिमेय संख्या एवं वो परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अब परिमेय संख्या प्लस वो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस वो परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या। उदाहरण दे दिए हैं, 2 परिमेय वो परिमेय, 2 + √3 क्या है, वो परिमेय। परिमेय संख्या को वो परिमेय संख्या माइनस वो परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या। जैसे कि 2 परिमेय संख्या √3 वो परिमेय संख्या, ये भी वो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या गुना वो परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या होगा, जैसे 2 गुना √3 तो √3। अब परिमेय संख्या को वो परिमेय संख्या से भाग देंगे तो भी वो परिमेय संख्या निकलेगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। अब निष्कर्ष के रूप में हम लोग एक लाइन में बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या वो परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग वो परिमेय संख्या होता है। इतना नहीं कहने का, एक वर्ड में इसको अगर बोले तो ये लाइन निष्कर्ष के रूप में निकलता है। अब उसके नीचे आइए, वो परिमेय संख्या गुना वो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या या वो परिमेय संख्या दोनों हो सकता है। उदाहरण के द्वारा समझेंगे, वो परिमेय गुना वो परिमेय, वो परिमेय गुना वो परिमेय। यहाँ देख रहे हैं कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या भी हो सकता है और वो परिमेय संख्या भी हो सकता है। अब उसके नीचे आएंगे, वो परिमेय संख्या को अगर वो परिमेय संख्या से भाग देंगे तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों हो सकता है। उदाहरण के द्वारा √2 भागा √2 कितना होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर √2 भागा √2 1, √2 में √2 से भाग देंगे तो। अब आइए √3 भागा √2, √3/2। तो यहाँ से देख रहे हैं कि यह वो परिमेय संख्या और यह परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वो परिमेय संख्या गुना वो परिमेय संख्या, परिमेय और वो परिमेय दोनों होगा। वो परिमेय संख्या भागा वो परिमेय संख्या, परिमेय और वो परिमेय दोनों होगा। इसको उसके बाद नीचे हम लोग आएंगे, परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना तथा भाग परिमेय संख्या ही होती है। इसमें आप लोगों को कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। जैसे परिमेय प्लस परिमेय माइनस परिमेय गुना परिमेय संख्या बटे परिमेय संख्या। इस तरह से हम लोग आज के क्लास में परिमेय संख्या का बेसिक जानकारी हम लोग पढ़े। उसके बाद परिमेय 1.6 भी पढ़े। अब आगे के क्लास में हम लोग इससे संबंधित कुछ सवाल पढ़ेंगे। अगर यदि इसमें से किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट नीचे कर सकते हैं।